उत्तर प्रदेश के बरेली जिले से खबर सामने आई है, जहां पर आपको बता दें कि हाड़ कपा देने वाली ठंड से अज्ञात युवक की मौके पर रही सर्दी ने युवक की जान ले ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बात आपको बता दें कि ठंड से हुई मौत ने नगर पालिका के दावों की सारी पोल खोल दी। कड़ाके की ठंड में भी जो है फरीदपुर नगर पालिका में क्षेत्र में अलाव नहीं जल रहे हैं। घंटों पड़े रहे सड़क के किनारे लावारिस लाश को किसी इंसान ने जो है देखा तक नहीं, छुआ तक नहीं। किसी इंसान ने आंसू नहीं निकले। एक मानसिक मंदित गर्भवती महिला का रो रो कर बुरा हाल था। बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के मेन रोड की ये घटना है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिसमें सारे दावों की पोल खुल गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जो है अभी हम अपने संवाददाता को जोड़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले को लेकर डॉक्टर केवी त्रिपाठी जो कि कांग्रेस के प्रदेश हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को। सर, बहुत बहुत स्वागत है वीएन न्यूज पे आपका। जी धन्यवाद। जिस तरीके से ये हाड़ कपा देने वाली ठंड से अज्ञात युवक की मौत हुई है, सबसे पहले इस पे आपकी प्रतिक्रिया। दरअसल ये पूरी तरह से सिस्टम का फेलियर है और सिस्टम पूरी तरह से फेल है। अगर जो आप बुनियादी सुविधाओं की बात करें, जन सुविधाओं की बात करें, तो ये सरकार, इसके सारे दावे झूठे हैं। जिस तरह की स्थितियां हैं, पहले से पूर्वानुमान है कि मौसम इस तरह का है, लेकिन न तो कहीं अलाव जल रहे हैं, न रैन बसेरे का इंतजाम है और न ही कोई कंबल या इस तरह की सुविधाएं जो पहले सरकारें करती रही। सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी ये सरकार करती है और अपने लाभ के सारे काम करेगी। नगर पालिकाओं की स्थिति बहुत दयनीय है, और जो गरीब आदमी है, बेसहारा आदमी है, जिसके पास कुछ अपने संसाधन नहीं है, वो इसमें सबसे ज्यादा भुक्तभोगी हो रहा है। लेकिन ये सरकार ऐसे मुद्दों पर काम करती रहेगी, ये बॉलीवुड की फिल्मों का विरोध करेगी, उन सारे मुद्दों को ले आएगी, लेकिन आम आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं उन पे ये सरकार बात नहीं करती है। और ये मौत कहीं ना कहीं भारत की मौत है, ये देश की मौत है कि एक गरीब आदमी आज ठंड से रोड पे पड़े पड़े जान दे देता है। कोई भी इंतजाम कर पाने में 21वीं शताब्दी में आज ये सरकार फेल है, लेकिन आंकड़ों में बहुत अच्छी है। आखिर जिस तरीके से अलाव की व्यवस्था की जाती है नगर पालिका परिषद की तरफ से, क्या इसमें कमी रही कि बरेली में जो है जो नगर पालिका परिषद है उसने अलाव की व्यवस्था नहीं की थी? कहीं ना कहीं नगर पालिका भी व्यवस्था कागजों में पूरी तरह से है, लकड़ी की खरीद हो चुकी है और उसका बंदरबाट भी हो चुका है। हकीकत में अलाव नहीं चल रहे हैं। तो जब भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर हो, सिर्फ अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपना अपना हिस्सा बांट ले रहे हो, तो आम आदमी को तो इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। उस गरीब बेचारे के लिए जो इंतजाम हुआ था, वो लकड़ी तो पैसों में तब्दील होकर किसी घर की लकड़ी वो शोभा बन चुकी होगी, फर्नीचर अच्छा बन गया होगा, इंटीरियर अच्छा हो गया होगा, लेकिन अलाव जलाने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। कागजों में सारा हो रहा है। यही तो मैं कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि कागजों में सारे इंतजाम। अभी आप देखेंगे, अगर जो वहां पे आरटीआई डाले तो आपको पता लग जाएगा कि लकड़ी के लिए टेंडर भी हो चुका, लकड़ी खरीद भी चुकी है और लकड़ी का अलाव भी जल गया है। बहुत डरावनी है और बहुत परेशान करने वाली है। चलिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर केवी त्रिपाठी जो कि प्रदेश के कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि सब कुछ हुआ है बंदरबाट। लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ठंड, जो कड़कड़ाती ठंड है, लोग इसमें दम तोड़ रहे हैं। आखिर प्रशासनिक अधिकारी इस पूरे मामले पर पलीता लगाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? अपने आप में एक बड़ा सवाल है। देखना बड़ा दिलचस्प है कि इस पूरे मामले की जांच होगी या इस पूरे मामले को दबा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं आपको बता दें कि प्रशासनिक ये लापरवाही है। जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी लापरवाही है। पुलिस ने जो है शव को हालांकि पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जो बंदरबाट किया जा रहा है नगर पालिका परिषद की तरफ से, कि टेंडर भी आ गया लकड़ी की तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ जहां एक युवक की जान जाती है और इस पूरे मामले को लेकर लोग खामोश नजर आते हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अब लवी खान, हमारे स्टेट हेड उत्तर प्रदेश से जुड़ चुके हैं। लवी जी, ये जो पूरा मामला सामने आया है, 2 दिन से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और अलाव न जलाने की वजह से एक युवक की दर्दनाक मौत हो जाती है, जिसमें नगर पालिका के दावों की पोल खुलती है। अभी जैसा कि हमने
इस पूरे मामले पे संपर्क किया, वहाँ के जो कांग्रेस प्रवक्ता थे उनसे भी बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जो है बंदरबाट किया गया है। डॉक्टर केबी त्रिपाठी जो प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सारी मिली भगत है। देखिए बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि बहुत ही दर्दनाक खबर है और दुखदाई खबर है कि जिस तरीके से सीएम योगी लगातार जो है वो रैन बसेरे और अलाव को लेकर मीटिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी हैं, लगातार जो है उन्हीं ने शासन की तरफ से आदेश दे दिया है सभी जिलाधिकारियों को कि आप अपने जिले में रैन बसेरे और अलाव का जो है सही इंतजाम करेंगे और सही देखरेख करी जाएगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो ठंड पड़ रही है उसको देखते हुए सरकार जो कड़े फैसले ले रही है, कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे जो है उनके फैसलों की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ाई जा रही है। अगर हम बात करें बरेली की, तो ये बहुत ही दुखदाई खबर आई है, जिस तरीके से कि जाड़े के चलते, ठंड के चलते एक युवक की मौत हो जाती है और मानवता को शर्मसार करने वाली ये खबर आई है। जिस तरीके से कि बरेली इतना बड़ा मेट्रो सिटीज है, उसको देखते हुए भी वहां पे किसी भी तरीके की कोई भी अधिकारियों की तरफ से कोई इंतजाम नहीं करे गए, तो कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान अधिकारियों के ऊपर भी है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान उन नेताओं के ऊपर भी है जो अपनी नेतागिरी को रोटियां सेक रहे हैं। आपको बता दूं कि जिस तरीके से सरकार लगातार जो है वो लाखों करोड़ रुपया जो है अपनी आम जनता के लिए खर्च कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की जो नीतियां हैं वो लागू सही तरीके से नहीं हो पा रही, क्योंकि उसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो आला अधिकारियों का होता है। जी लेकिन जिस तरीके से सरकार के कार्यों पर ये लोग पलीता लगा रहे हैं, क्या इस पूरे मामले की जांच होगी? क्योंकि नगर पालिका परिषद में टेंडर भी निकला, जैसा कि जानकारी सामने आई, अलाव के लिए लकड़ी भी खरीदी गई और वो लकड़ी जो है बेच भी दी गई और उसमें बंदरबाट भी कर दिया गया, ऐसा आरोप लग रहा है। इस आरोप में क्या सत्यता है? क्या इस पूरे मामले की जांच होगी या फिर इस मामले को रफा दफा कर दिया जाएगा? लवी जी, देखिए, एक बहुत ही बड़ा सवाल है कि बरेली के थाना फरीदपुर क्षेत्र के मेन रोड की घटना है। थाने से कुछ ही दूरी पर यह घटना हुई है और जिस तरीके से शासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं जिलाधिकारियों को कि आप अपने जिले में जो है अलाव का इंतजाम कराइए, क्योंकि हर साल जो होता है जिस तरीके से ठंड पड़ती है, कहीं ना कहीं वो अपना विकराल रूप ले लेती है। उसको देखते हुए शासन की तरफ से सभी डीएम को जो निर्देशित किया जाता है, उसमें साफ तौर पर कहा जाता है कि आप अपने जिले में जो है अलाव का इंतजाम कराइए, रैन बसेरा बसाइए। और खासतौर पर अभी 2-3 दिन से लगातार ये मीटिंग हो रही है, डिप्टी सीएम मीटिंग ले रहे हैं और खासतौर पे साफ कड़े शब्दों में जो है सभी जिलाधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। और रही बात इंतजाम की, तो कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा एक ब्लेंडर है, बहुत बड़ा स्कैम है, जिस तरीके से कि लाखों करोड़ों रुपया जो है वो टेंडर में आता है लकड़ियों के अलाव की लकड़ियों के लिए और रेन बसेरों के लिए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सरकार जिस तरीके से लाखों करोड़ों रुपया खर्चा कर रही है गरीब जनता के लिए, ठंड से बचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये धज्जियां उड़ाई जा रही है, जमकर जो स्कैम चल रहे हैं, ये बंदरबाट चल रहा है, तो ये बहुत बड़ा निशान है। साथ ही आपको बता दूं कि डीएम बरेली को खास तौर पे इस पे ध्यान देना चाहिए और खास तौर पे जो मेयर है वहां के, उनको ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से जो है नगर पालिका परिषद की तरफ से ये सारे काम हो रहे हैं, जो पैसा हड़पा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये निंदनीय घटना है। और जिस तरीके से आपको बता दूं कि आदमी 2 दिन की जो लगातार ठंड पड़ रही थी, उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है और ये शर्मसार करने वाली घटना है कि आदमी के अंदर इतनी मानवता खत्म हो गई है कि वो एक युवक की मौत हो जाती है और उसपे मतलब उसको सहारा देने वाले या उसको किसी तरीके से सिंपैथी देने वाले लोग नहीं मौजूद है। और ये भी एक सोचने का विषय है बहुत बड़ा विपुल की एक गर्भवती मानसिक विपक्षित महिला जो है वो उसकी मौत पे आंसू बहा रही है। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर एक सवालिया निशान है कि किस तरीके से आखिर की एक मानसिक विपक्षित महिला जो है वो कैसे गर्भवती हो जाती है। उसके लाखों महिला की सुरक्षा की बात अगर करी जाती है कि नॉर्मल जो महिला होती है उनकी सुरक्षा के लिए सरकार इतना खर्चा कर रही है, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भी प्रोजेक्ट आते हैं कि जिस तरीके से मानसिक विपक्ष होती है। तो ये एक सवालिया निशान है सरकारी सिस्टम के ऊपर कि डीएम खास तौर पे डीएम के ऊपर बनते हैं कि आप अपने जिले की जनता की जब रक्षा नहीं कर सकते हैं, आप एसी से बाहर निकलिए और कम से कम अपने घरों से बाहर निकलिए, कम से कम आम सड़क पे आइए कि देखिए कि जनता किस तरीके से रह रही है और आपके सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये बहुत ही निंदनीय दुखदायी घटना है, इस पे सरकार को संज्ञान लेकर और इस पे एक्शन होना चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। तो जैसा कि लवी जी ने बताया, साफ तौर पर उन्होंने जानकारी दी और उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि जिलाधिकारी जो कि एसी कमरे